मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आज हम लोग एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे, बहुत टर्मिनोलॉजी जिससे हम सब थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि उनके डिफरेंसेस क्या है, कब और कहाँ किस स्थिति में कौन सा टर्म का यूज होगा। इनकी जानकारी और क्लैरिटी बहुत हद तक नहीं रहता है और उसका हम लोग फिर जो है गलत यूज कर लेते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट प्लीडर। एक्चुअली ये सारा चीज होता है क्या, अलग अलग टर्म क्यों दिया गया है? तो सबसे पहले जानते हैं लॉयर्स। फ्रेंड्स, लॉयर्स मीन्स आइदर 3 years लॉ डिग्री होल्डर और 5 years लॉ डिग्री होल्डर, यानी जिसके पास लॉ की डिग्री है, माने LLB की डिग्री है, जो उसको हम लोग कहेंगे लॉयर। इसी डिग्री अगर हम इंडिया से प्राप्त करते हैं तो हम कहेंगे कि लॉयर, लेकिन लॉ की डिग्री अगर साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड से प्राप्त करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बैरिस्टर। जैसे आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे। कभी कभी आप लोग असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जानते हैं कि उनको बैरिस्टर कहा जाता है, कि वो बाहर से यानी इंग्लैंड से जो लॉ की डिग्री प्राप्त की है। अब आते हैं एडवोकेट। एडवोकेट क्या होता है कि ऐसे लॉयर्स यानी लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद जब वो बार काउंसिल में इनरोल कराते हैं और फिर जो है अभी के जो सिचुएशंस है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन पास करते हैं, फिर उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त होते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे एडवोकेट। यानी जब एडवोकेट हो जाते हैं तब वो कोर्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के बिहाफ में कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है टर्म है वो सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट क्या है? जो प्रैक्टिस में है, उनके काफी एक्सपीरियंस हो जाते हैं। एक्सपीरियंस के आधार पर उनके टेनूर्स जो है, एडवोकेसी के जो टेनूर है, उनके आधार पर ये हमारे डिसाइड किया जाता है। उनको एक डिजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट का उपाधि दिया जाता है। तो ये होते हैं सीनियर एडवोकेट। तो देयर इज नो जूनियर एडवोकेट, ओनली द डिजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट एंड देयर आफ्टर द ऑल आर द एडवोकेट्स। नेक्स्ट जो होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इसको हम लोग काफी सुने हैं, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। यानी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फाइल जो है सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही कर सकता है। यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के लिए आपको मिनिमम जो 4 years जो है किसी हाई कोर्ट में, 1 year सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में किसी AOR के अंडर में जो है प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के एग्जाम दे सकते हैं और इस एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आप जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का रजिस्टर में आपका नाम आ जाएगा। तो नेक्स्ट है एडवोकेट जनरल। फ्रेंड्स, एडवोकेट जनरल को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट कहते हैं। यानी स्टेट के जितने भी केसेस है उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे उनको कहेंगे एडवोकेट जनरल। इसी तरह अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहते हैं। यानी जैसे हमारे स्टेट लेवल के एडवोकेट जनरल होते हैं, उसी तरह हमारे इंडिया लेवल पे अटॉर्नी जनरल होते हैं। नेक्स्ट जो है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल को हम लोग सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री कहते हैं। यानी अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट है द पब्लिक प्रोसिक्यूशन एंड गवर्नमेंट प्लीडर। फ्रेंड्स, स्टेट्स के कोई भी क्रिमिनल केसेस के को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई गवर्नमेंट वकील्स जो है जो प्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिगार्डिंग द क्रिमिनल केसेस। लेकिन वही अगर सिविल मैटर्स हो और स्टेट को रिप्रेजेंट करना हो तो उनको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट प्लीडर। तो ये 2 टर्म्स यूज है, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड गवर्नमेंट प्लीडर। बोथ आर द गवर्नमेंट एडवोकेट, one for the criminal cases that is the public prosecutor and for the civil cases गवर्नमेंट प्लीडर। तो होप सो इतने सारे टर्म्स को आज हम लोग अच्छे से समझें, और इसी तरह कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा email ID
nasimtaslim@gmail.com। तो हैव ए नाइस डे। जय हिंद फ्रेंड्स।